जीवन क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम लोग चालू टेस्ट देना है हॉलीवुड का। ठीक है। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस टेस्ट को देते हैं और देखते हैं क्या, फिर इसको रिव्यू लगा देंगे इसका कि कैसा टेस्ट था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात है, एक बात बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अ, पहला बात ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है। ठीक है। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट करें। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं टेस्ट। और अगर कोई कंसेप्ट अगर आपको जानना हो तो आप उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन, उस नंबर क्वेश्चन के नंबर को आप कमेंट में डालें। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। और और मेरे चैनल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के वीडियो हैं। और प्रिपरेशंस के भी कैसे प्रिपेयर किया जाए, मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें को इसमें दिया गया है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं लगाते हैं। एक सेकंड। चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तीन अंक है, पहले तीन अंक दिए। ये कहता है एक रोल नंबर की पहचान करिए जो दिए गए नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है। तीन अंक है। ठीक है। तो तीन अंक है, पहले तीन अंक। ठीक है। और पहले तीन अंकों का योग अच्छा ठीक है, बने 1 2 3। और उसके बाद इसमें तीन दो पाँच और एक छः, इसमें छः जोड़ देंगे तो 1 2 9 हो जाएगा। मैंने ये सही है। और उसी प्रकार से 1 4 5 में है, 1 4 5 में 5 और 9 एक 10 को जोड़ देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। मैं 102 दो एक तीन जोड़ देंगे तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म, हमारा आंसर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद सेवन नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके आगे ओके। चलो फिर उसके बाद कहता है एक राशि है जो इतना इतना है और इतना वर्ष में इतना हो जाता है ब्याज। हमसे पूछ रहा है 2880 है, 7 वर्ष में 8% की रेट से। ठीक है भाई, 8% की रेट से 388 हो जाता है। इट मीन्स कितना हो जाता है, 1008। ऑब्वियस सी बात है, 1008, 38888 में से 2880 का 8001। ठीक है। चलो ठीक है। अब इसको बात किया जाए तो ये एक 10 हो जाएगा, ये कहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए कि इसको काटते हैं कितने का, चार के चार सात 28, चार दूनी का 8, चार के पास चार दूनी का 8, चार चौक चार पंजे 20, चार दूनी का 8, सात के पास है सात का 7 21, सात छः के 42, 36 दूनी का 72, दो से ये हो जाएगा 5 बार में, तो यानी आठ जो हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो आठ कितना हो जाएगा मेरा, 5% हो जाएगा। मेरी बात है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है। प्लस ये अगले देखिए, अगला है क्या, अगला है कि 274, 398 और 274, आठ में चार जाएगा चार, नौ में से दो गया था, तीन में से दो गया, 124। ठीक है। और फिर उसके बाद 398 को जोड़ा जोड़ा, आठ चार बारह के दो हाथ बच गए, नौ दस, दो बारह के दो हाथ बच गया, एक तीन दो पाँच 522। इट मीन्स यहाँ पे 124 जुट रहा है। तो यहाँ पे 124 को जोड़ देंगे, चार सात दो नौ, सात और एक आठ, 894। ठीक है। तो 894 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। 894 आएगा। फिर अगला सवाल है, देखो यहाँ अगला सवाल है क्या कि 40, देखो 40 है, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर 170 होगा, 250 होगा और 340 होगा। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो 340, 50, 50, 90, इसमें 90 जोड़ दिया गया है। और 70, 30, इसमें 80 जोड़ दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 70 जोड़ा जाएगा, इसमें 60 जोड़ा गया होगा, तो इसमें 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाकर के 100। ठीक है। इसका आंसर हो गया 100। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 640, 40 यानी अच्छा इसको देख रहे हैं, इसका 10 डबल हो रहा है, इट मीन्स ये है 60, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगला सवाल है। ठीक है। अगला सवाल इसको देखते हैं। देखो कहता है क्या, नेहा जो है अंजलि की बेटी है। ठीक है। नेहा क्या है, बेटी है किसकी, अंजलि की बेटी है। अंजलि की क्या है, बेटी है। अंजलि की बेटी है कौन, नेहा। नेहा अंजलि की बेटी है। ठीक है। नेहा जो है बेटी है अंजलि की, जिसका केवल एक दामाद है। ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई पति होगा, मैंने अंजलि का केवल एक दामाद, जिसका नाम है राजेश। और राजेश की एक बहन है जिसका नाम है प्रिया। राजेश की एक बहन है प्रिया। तो कहता है क्या, नेहा जो है, प्रिया जो है नेहा से, तो मैंने नेहा जो है प्रिया को क्या कहेगी, जिसमें से लगा हुआ रहता है वही बोलती है, तो क्या कहेगी, हाँ, माँ के दामाद का भाई, माँ के दामाद का भाई। ठीक है।
माँ के दामाद का भाई। अगला सवाल है देखो, माँ के दामाद का भाई कहेगी, फिर उसके बाद देखो बुक का संबंध किस चैप्टर से है, तो एल्बम का संबंध लेवल से नहीं, ठीक है, ट्रैक से होना चाहिए। ट्रैक मतलब कि नंबर ऑफ मूवी या नंबर ऑफ सॉन्ग, ठीक है, ये कहते हैं। फिर उसके बाद देखो, अगर इसकी अगर बात किया जाए तो ये देखो, ये अगर आप बात करें 8 का वर्ग और उसमें से 5 घटा दिया है, यानी 14 का वर्ग होता है 196, मतलब 5 को घटाएंगे 191 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कहता है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है क्या, 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, और फिर पता नहीं क्या है, ठीक है। 4 में 3 जोड़ दिया, 7 5 12 हो गया, 9 5 7 हो गया, और उसके बाद मैंने आप देख लिया प्राइम नंबर जा रहे थे, यहाँ पे 11 दे सकते हैं, 9 10 की जो बच गया 30 हो गया, ठीक है। तो 27 यानी कि 30 हो गया था, तो 27 28 29 30, मैंने ए बी सी डी करेंगे तो डी हमें आंसर हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कहता है कि एक सुपरमार्केट श्रृंखला में, कहते हैं बजट सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने प्राइवेट लेवल चावल की कीमत प्रति यूनिट कितना कम कर दी है, ठीक है। कीमत कम करने से हमेशा ब्याज हिस्सेदारी बढ़ने की गारंटी मिलती है, हिस्सेदारी नहीं है ऐसा कुछ नहीं। और फिर उसके बाद कहता है कि बजट सेगमेंट से बच गया तो एक महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं और खरीदारी में बदलने की संभावना को रखते हैं, तो बदलने के, हाँ हो सकता है, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है, ये थोड़ा हटाते हैं, इसको भी हटाओ। फिर कहता है कि दो संख्याओं का योग, कहता है यहाँ पे देखो भाई, दो संख्याओं का योग देखो, दो संख्या रीजनिंग में मैथ डाला हुआ है। दो संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी, दो संख्याओं का योग 16 दिया हुआ है, और उसके वर्ग दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 160 दिया हुआ है, उनके बीच का अंतर ए माइनस बी हमसे पूछ रहा है। आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको हिट एंड ट्रायल से बनाया जाए तो कैसे बनेगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर मान लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 10 है, ऑप्शन से, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो ए हो जाएगा जाकर के कितना, मैंने कि जोड़ पर आप जोड़ के आधा कर दो तो मैंने ये 13 हो जाएगा, बी हो जाएगा जाकर के आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 का 169, जो कि ऐसी ऑब्वियस बात, ये ज्यादा है तो ये होने से रहा, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। अगला सवाल अगला ऑप्शन अगर हम रखते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से रख के देखो, एक 8 रखते हैं, ठीक है। एक 8, ये तो हुआ नहीं, एक इधर का रख के देखते हैं, ये वाली को देख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले 16 8 24 का आधा 12 होता है, और ये हो जाएगा जाकर के 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 12 का होता है 144, और 16 का होता है 4 का होता है 16, 6 4 10 को 0 हाथ में, 4 1 5 1 6 1, यानी कि ये हमारा सही हो गया। मतलब एक ऊपर एक नीचे करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अगला सवाल है कि इसमें अगला क्वेश्चन है क्या, कि ए बी का रेशियो इतना है, 6 वर्ष बाद उसके रेशियो इतना हो जाता है। ए और बी है जिसका रेशियो 4 5 का रेशियो है, 5 6 का है, ठीक है। आप देखो दोनों के बीच का डिफरेंस एक एक है, यानी कि नहीं, वो घटाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही यूनिट जो है छः छः 6 ईयर को दर्शाता है, मैंने छः। तो आंसर मतलब ए का वर्तमान यूनिट 6 4 के 24, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, कहता है कि एक विशेष चौराहा है, बार बार दुर्घटना के कारण, दुर्घटना का कारण बनता है, जिसके कारण एक दोषपूर्ण सिग्नल और अवैधिक पार्क है जो दृश्यता को बाधित करता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। कथन कहता है, पूरे जिले में किसी भी सड़क पर सभी वाहनों का प्रयोग पर अस्थायी प्रतिबंध, नहीं, गलत हो जाएगा, पूरे शहर में सभी चौराहे से ट्रैफिक सिग्नल हटा दिया, गलत हो जाएगा, मतलब ना तो एक ये काम करेगा ना ये काम करेगा, ठीक है। फिर कहता है, मैंगो को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और इसको इस प्रकार से, मैंगो को होता है 13 1 14 1 15 7 7 और 15 22 हो गया, तो 5 3 8 जिसके 0 हाथ में बच गया, 1 2 4 1 5 50, और 5 माइनस करने, 5 क्या है, इन दोनों का नंबरिंग है, ठीक है। उसके बाद इसको भी देख लो, 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 और 1 6, और 18 6 हो जाता है जाकर के 24, 6 4 10 के 0 हाथ में बच गया, 2 2 4 40 माइनस का, अच्छा 4 कर देंगे 36 आ गया। उसी प्रकार से 15 हो गया, 18 हो गया, 8 3 11 हो गया, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 हो गया, ठीक है भाई। तो 8 8 4 12 5 17 का यहाँ 7 हाथ में बच गया, और वो 17 का 7 हाथ में बच गया, एक है, तो 2 4 5 है, 5 हो गया। अच्छा, उसमें से हमको घटाना है 2 2 4 6 घटाएंगे तो इससे, यानी कि 6 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल देखो, इसको थोड़ा मार के डिलीट कर लेते हैं। जैसे देखो, इसको कहता है यहाँ पे कि जी और एल के बीच में, तो एक ये तो होने से रहा, फिर एल एन जी देखो, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ना तो ये ना तो ये, ठीक है। चलो, अगला सवाल कहता है, कहते हैं देखो, इस सवाल को थोड़ा समझते हैं ध्यान से। कहता है कि एम 13 हो गया, और ए 52, जी 7, एक आई 36, ठीक है, सी इतना, ठीक है।
तो अगर ध्यान से देखो तो एक काम देखो, RUN है 18 12 14, ठीक है। मैंने एक ऐसा है तो दूसरा जो बदला हुआ है, ठीक है। और N सेम है, तो मैंने एक सेम एक बदला एक सेम इस प्रकार से। अच्छा, एक बात 12 है तो इसको कहता, अच्छा हाँ समझ गए, कहता है ये होता है U का अपोजिट होता है F, और F का F होता है 6 का जस्ट डबल है। समझ गए, चलो। इसको आवर का बनाना है, HOU आवर का बनाना है, 8 सेम हो जाएगा। ये 15 L, 15 होता है इसका अपोजिट, एल का 24 हो जाएगा ना। और ये 21 होता है, 6 दूनी ये 21 का ये हो जाएगा, 18 का होता है जाकर के आई, और इसका दूंगा 18, ये हो गया। क्या था, 24 24 24 6 18, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या है यू 21, 21 है ना, मैंने सेम बदला 21। एक सेकंड, हाँ 8246 आया क्या, एक सेकंड, अरे क्या मिस्टेक कर दिए, एक मिनट मिलेगी। इसमें क्या किया गया है, जैसे इसका अपोजिट करके मैंने एक सेम किया गया, फिर इसका जस्ट आई 18, ठीक है। तो मैंने ये 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। और उसके बाद 15 का अपोजिट होगा 12 का हो गया 24 हो गया। फिर यू यू होता है 21 होता है ना, यू 21 होता है, वही तो बोले, यू 21 होता है। तथा 82 84 21 82 84 21, सब, एक सेकेंड, 824, फिर 15 L और 24, 12 दूनी का 24, और उसकी से ये होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड कहाँ गया, इसको मार्केट रिव्यू पे करके एक दफा देखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे सवाल क्या है। यहाँ पे सवाल है, हैंडपिक में प्रत्येक स्वर, प्रत्येक वोवेल, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी क्रम वाले के दूसरे में बदल दिया जाए, मतलब +1 कर दिया जाए, और उसके बाद कांस्टेंट में ऑब्वियस बात है -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो हैंडपिक है तो एच कॉन्सोनेंट है, तो एच हो गया, यानी कि जी हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर एन के साथ हो जाएगा, एन एन के साथ एम हो जाएगा, डी के साथ सी हो जाएगा, फिर उसके बाद पी के साथ ओ हो जाएगा, आई के साथ नो एक 10 हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, बी हो जाएगा, और के के साथ कितना हो जाएगा, के के साथ -1, तो मैंने जे हो जाएगा, ठीक है, के साथ -J हो जाएगा। फिर उसके बाद पर अपन बदला है, तो समूह में बाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा, और दाएं छोर से पहला तीसरा पहला तीसरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियस ही बात है 3 नंबर होगा इसमें, ठीक है। तीन नहीं, 2 नंबर होगा, 2 नंबर होगा ना, 2 नंबर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, देखो भाई अगला सवाल है कि गुना भागों को बदलना है, ठीक है। तो एक बात कर लेते हैं, गुना भागा 9 2 सबको बदलना है, एक सेकंड, यानी 12 गुना के माइनस माइनस, 9 की जगह पे दो, 9 की जगह पे दो, माइनस की जगह पे ना, 2 की जगह पे 9, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर देखो, ये हो गया 14, माइनस को गुना में, और 9 को 2 से, गुना को माइनस में, और 2 को 9 से, ठीक है। 14 दूनी का 28, -9 कर देंगे तो बन जाना चाहिए क्या, हाँ बन जाना चाहिए, 19 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है, कौन सा संख्या का परस्पर बदलने पे काम कर जाता है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 19 27 23, ठीक है। 19 27 23 देखो, 19 27 23, अगर 19 और 23 को जोड़ दिए हैं, 12 और 2 4 4 हो जाएगा, इसका आधा कर दें, 2 4 26 +1, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं क्या, तो लेकिन मेरा ये काम नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता, नहीं नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे अच्छा, 19 और 27 को जोड़े तो 9 6 15 16 के 6 हाथ बच गया, एक दो दो 46, और इसका आगे मुझे 23, तो ये हो सकता है, ठीक है। 5 5 10 तो ये नहीं होगा, ये तो होने से रहा। यहाँ पे 7 और 1 8, ये देखते 50 है, 7 और 1 8, 5 3 8, इसका आधा 44 हो गया, ठीक है। तो भाई ये हमारा इसका आधा 44 हो गया, मैंने ये कम कर दिया, बट ये कम नहीं किया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको बदला जाए, तो 15 6 को बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ज्यादा आ जाएगा, 15 से ये ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, जो कि इससे कटने से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 8 को रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 8, ठीक है, 2 और 8, ठीक है। तो 15 +24 भागा में, ठीक है, 3 गुना 6 +2 की जगह पे 8 -40, और 40 को भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20 बार में, 6 3 का 18, 18 18 और 8 8 चलिए, इसे हाथ बच गया, 1 2 26, 24 और 26, ये भी मिस्टेक कर देगा, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ डिवाइड प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो 15 +24 की जगह पे 40 भागा 3 गुना 6 +2 -40 की जगह पे 24 भागा 8, 8 3 का 24, 6 18 18 19 20 हो गया, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो +15 +2 -3, 18 18, नहीं 15 2 17, 3 में से 3 या 14, ठीक है, ये हो गया। तो इसका ये मतलब ये आंसर हो सकता है, तो ये आंसर हो तो सकता है ना भाई।
ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है क्या, देखो अगला है क्या, इसका जस्ट क्या कहते हैं, एयर बनाना है, ठीक है। पी इधर है तो, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मतलब दो नंबर हो सकता है इसका सिर्फ, ठीक है, तो एक दो नंबर होगा। अगला है कि, ऐसा एक बात बताओ, इसको क्या कर रहे हैं ना, हम देख पा रहे हैं कि क्यूब कर रहा है ना, और उसमें देखो पांच का क्यूब, पांच के क्यूब में पांच जोड़ दिया गया, सात के क्यूब में कैसे हम जोड़ेंगे, सात के क्यूब थ्री फोर थ्री होता है, इसमें पांच जोड़ेंगे, पांच तीन आठ, थ्री फोर एट, थ्री फोर एट, ठीक है भाई, थ्री फोर एट होता है, थ्री फोर एट होता है, ठीक है भाई, थ्री फोर एट होता है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ये मैथ, पहले मैथ बना लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, पहले मैथ और रीजनिंग हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद जीके जीएस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो भाई कहता है कॉट, तो कॉट होता है बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, जो दिया 5/12 दिया, तो हाइपोटेनस हो जाएगा क्या, ट्रिपलेट 5/13, तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फोर, शेक होता है शेक होता है साइन की एच कॉस बी, एच बी होता है एच, एच अपॉन बी हो गया 5, ठीक है। -3 कॉट हो, कॉट को सेम करो 5/12, ठीक है। तो 13 चौके 52/5, 13 चौके 52/5, -5 3 15/12, अगर ऊपर नीचे अगर हम ऊपर नीचे हम 12 हो गया ना ऊपर, अच्छा एक सेकंड, इसको काट दो ना, 3 से 3 चौके 12, तो मैंने ये हो जाएगा क्या, 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5/4, तो 5/4, ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8, 5 चौके 20, ठीक है, बट्टा में 20, माइनस में पचू पचू 25, तो डायरेक्ट हटा देते हैं ना, और नीचे में 20 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 8 से 5, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे एक 183/20, 183/20, 183/20, ये हो गया 7। नेक्स्ट फिर उसके बाद अगला सवाल देखो, अगला सवाल है क्या, पी इतना है, तो पी स्क्वायर अगर बात किया जाए तो 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, माइनस इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर क्यू की अगर बात किया जाए, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की अगर बात किया जाए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और +2ab प्लस, ये भी वही हो जाएगा ना, 10 3 30 हो जाएगी, तो अगर दो जोड़ है तो ये कट जाएगा, 6 5 11, ये 11 हो गया, ये 10 3 13, 3 में 4 तो 24 हो गया, वैसे 4 से भाग करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 6, 6 हो जाएगा, 7 नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है देखो, देखो इसमें कहता है ए इतना है, बी इतना है, ठीक है, और इतना, तो हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 अपन x2 सॉरी, रूट अंडर होता है x2 - x1 प्लस y2 - y2, ठीक है। और अगर यहाँ पे x1 - x2 करते हैं तो 15 में से 7 जाएगा, तो 5 3, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये 17 का जब यहाँ पे रूट है तो वहाँ स्क्वायर में चला जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 2x - 3 स्क्वायर बराबर में, अगर 64 को घटा देते हैं, 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया तो 225। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू, हमको x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर हम ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से पहले अगर हम 9 को उठाते हैं, तो 9 दूनी का 18, 18 में से 3 गया 15, चलो किस्मत अच्छा है कि पहला वाला ही बन गया, ठीक है। चलो इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखो कहता है क्या, एक एक गौरव है और एक सर्व है, का कार्य जो है 9/25 है, ठीक है, मैंने किसी कार्य का 9/25 18 दिन में करता है, एक गौरव है एक सर्व है, किसी काम का 9/5, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा। और अकेले जो है, आलोक जो है अकेले 300 में काम कर देता है, 300 दिन में काम को करता है, तो ये एक 6 हो जाएगा ना भाई, तो 300 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ठीक है भाई, अब टोटल यूनिट हो गया। अच्छा एक बात और कहता है कि सर्व और आलोक, आलोक से 33 है, 1/3 3, और ये 4 है, ठीक है। एक बता, आलोक कितना है, 3 है, तो इसको भी 3 कर दो, इसको भी 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये भी तो 3 गुना हो जाएगा ना भाई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या कि अकेले गर्भ, जी फॉर गर्भ, गर्भ का काम की बताया, देखो यहाँ पे देखो, सौरभ 4 यूनिट काम करता है, सौरभ अगर 4 यूनिट काम करता है, तो ये कितना गर्भ कितना करेगा, 14 काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब टोटल काम का 7/10 भाग, ठीक है, किससे करवाना है हमको, गर्भ से करवाना है, गर्भ कितना, टोटल काम यहाँ 3 गुना है ना, इसका 3 गुना, और किससे करवाना है, इससे करवाना है, सॉरी इससे कर गर्भ से करवाना है, इसके 1/14 से भाग दे देंगे। तो एक बात है, जीरो से ये जीरो किया, 7 के पार से या 2 बार में 2 से ये 15 बार में चलेगा, 15 तिहाई 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 15 तिहाई 45, ठीक है, 15 तिहाई 45 हो जाएगा। अगला सवाल है, फिर उसके बाद अगला देखो, हाँ, अगला देखो कहता है कि एक समलंब प्रिज्म का आधार इतना है, और समलंब चतुर्भुज है, उसका इतना दिया हुआ है, समानांतर भुजाएं इतना दिया है, लंबवत ऊंचाई इतना दिया, प्रिज्म की ऊंचाई इतना दिया है, तो आयतन हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है भाई। एरिया ऑफ बेस किया जाए 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, और समानांतर भुजाओं का योग मैंने 23 + 12, 23 + 12 गुने ऊंचाई 14 गुने हाइट हो गया 18,
आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, 4 4 8 1 9 4 3 7 2 9, यानी कि देखो भाई ये सम कट रहा है, तो इसलिए हमको टोटल सॉल्व करना ही पड़ेगा। तीन दो पाँच, दो एक तीन, अपॉन 14 इंटू 18, मैंने इसको नहीं करो 18, तो 2 के पहाड़ा से ये 9 बार में कट गया, ठीक है। ठीक है। अब देखो 14 ये हो गया, फिर 2 से 1 14 नंबर, ये कितना आता है? 14 नंबर, 14 पे 14 14 58 के बाद 14 एक सौ 14 126, 14 में 126 गुना 35, 6 30 के जीरो, हाथ में बच गया 3, 5 10 3 13 3, हाथ में बच गया 5 और 1, 5 और 1 6, ठीक है। 5 10 13 3, हाथ में 5 1 6 6 18 का 18 3 में 6 1 7 3 कम थी, यहाँ पे जीरो 8 3 11 के, हाथ में बच गया 1 7 7 14 4, हाथ में बच गया 1, ठीक है। ये यानी कि 1 9 1, ये 1 सेकेंड, यहाँ 3 और 1 ये 9, इसका थोड़ी है, 3 और 1 4 हो गया, डबल फोर वन जीरो आ रहा है क्या? हाँ, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4410, ठीक है। 4410 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखो पहले तो देखो, इसमें कहता है कि एक स्टेज कहता है, एक ट्रेन है पी जो है ए से, ऐसे थोड़ा सा लेंदी लगा छोड़ के इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। और चलो ये बना सकते हैं। ये कहता है क्या, देखो ये, ठीक है। देखो देखो कैसे बनाएंगे, 256/100, 256/1/4, ठीक है। वो भी ब्रैकेट में है, प्लस 25 का 25 गुने 25 का इसको कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, माइनस रूट एक्स कर देते बराबर में 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये करेंगे 64 बार में कट गया, 25 हो गया, और ये प्लस में इधर माइनस में 30 आ गया, और ये रूट एक्स इधर चला जाएगा, ये बताओ कितना बच जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी 4 6 5 11, और माइनस का 30 करेंगे, 4 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, और रूट यहाँ पे चला गया स्क्वायर एक्स का वैल्यू, मैंने यानी कि 4 4 के 16 6, इसका मतलब अब ये दोनों में फंस गए हम लोग, ठीक है भाई। ये दोनों में हम लोग फंस गए। अगर 80 का स्क्वायर हम देखो 80 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, देखो 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा, ठीक है। 6400, तो ये तो होने से रहा, ये तो होगा नहीं, यानी 7056 ही हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हीटिंग ट्रायल से बनाएंगे, ठीक है ना भाई, ज्यादा हम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल सकते हैं हम लोग। अगला देखो, कहता है क्या, अगला कहता है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए में कितना प्रतिशत हो जाएगा? 12 12 से करेंगे तो 12 प्लस 12, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1.44 हो जाएगा, ठीक है। 12 12 24 से 25.44 हो जाएगा, ठीक है। और 20,000 रुपए पे, 20,000 रुपए कहता है 25.44 गुने डबल जीरो, चार्ज 100 हो जाएगा ना, ये से यहाँ से ये करिए, दो चार दूनी का 4 दूनी 15 जीरो, हम दूनी 4 1 5 5058, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लास्ट वाला डी ऑप्शन, 505088। अरे यार 50, क्लिक हो जाओ। चलो अगला सवाल है क्या, अरे एक सेकंड नीचे, ये ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमेशा। एक सेकंड, देखो भाई यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है एस, ये कहते हैं यू एस टी, एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ट्राइंगल है, यू है, एस है, टी है, यू एस टी है, और ए बी जो है एस टी पे है, गलती कर दी, ए बी एस टी पे लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे एस टी है ना, तो एस को यहाँ लगाते हैं, टी को यहाँ लगाते हैं, यू को यहाँ लगाते हैं, और यहाँ पे देखो एस टी पे है क्या, एस टी पे है ए बी, एस टी पे है ए बी, और एस टी पे है बी, एस यू पे है क्या, एस यू पे है बी, एस यू पे है बी, चलो इसको ऐसे पर्पल लाइन पर एंगल यू टी एस, यू पी एस यू टी एस, ये वाला एंगल, ये वाली एंगल बराबर है ए बी एस के, इसके बराबर है, ठीक है। और ऐसे जो है, ऐसे ऐसे जो है एटी के बराबर है, ऐसे जो है ऐसे जो एटी, एटी का नहीं बराबर नहीं है, एटी का 5/6 है, ठीक है। 5/6 है, अगर ये 5 है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एडी का इतना है, और एस यू की जो लंबाई है, एस यू टोटल दिया हुआ है कितना, 44 दिया हुआ है, एस यू टोटल 44 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? अच्छा उसके बाद कहता है एस बी जो है दिया हुआ है, एस बी दिया हुआ है 18, एस बी दिया हुआ है 18, तो एस टी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एस टी मैंने पूरा, तो एक तो बात समझ में आ रहा है कि एस टी का जो वैल्यू होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, पहली बात। अच्छा यहाँ पे 6 5 11 का टोटल निकाला जाए तो ये 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। और एस टी 6 4, जैसे क्षेत्र देखो, एक सेकंड, ऐसे देखो ये 3 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 5 3 15 हो जाएगा ना, है ना, होगा कि नहीं? 15 होगा, हम्म, होगा कि नहीं? एक सेकंड, तो ये 3 गुना 44, 3 3 गुना हो गया ना, तो 3 है, अरे अच्छा एक सेकंड, इसको इसको हम ये लोग 11 का मल्टीपल लगा के हम लोग बनाते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं मार्क एंड रिव्यू पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। कहता है कि 5 5 को जोड़ा गया, देखो 2p-4, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना, +1, और यहाँ पे 2p
इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2p प्लस 5 कर देंगे 7 हो जाएगा, 2p 8 + 13 हो जाएगा। अगर क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे 2p को, यहाँ पे देखो 2p + 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2p + 13 से, और यहाँ पे 2p + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जाकर के 2p + 7 से, ठीक है। तो एक बार 2p को इससे 4p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13 दूनी का 26p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2p हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ पे 4p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 दूनी का 14p हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6p हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। देखो 4p से 4p खत्म हो गया, 26 2 28p, 28p प्लस 13 हो गया बराबर में, यहाँ पे हो गया 14 6 20p, प्लस में 21 हो गया, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8p हो जाएगा, और ये जब 13 में से 21 जाएगा 8 में, p का जो वैल्यू है 1 बचेगा, ठीक है। p का जो वैल्यू है 1 बचेगा, यहाँ पे 3 मैंने 3 + 7 बराबर 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हम एक, अरे क्या हो गया, अगला देखो। देखो कहता है कि ए भी दो आइटम है, ए है बी है, ठीक है, 11 7 का है, और सी कहता है सी की लागत से 25% है, देख सी की लागत से 25, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब करो तो इसको पूरा को 5 से मल्टीप्लाई, और इसको पूरा को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 55, और ये हो गया 70 25 85, और ये हो गया 11 चौके 84 हो गया। और कहता है तीनों का आइटम का वैल्यू दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 55 है, 85 है, और 44 है, तो 5 15 4 14 का 4 हाथों बच गया, 8 4 12 5 17 का 18, 184, ठीक है। 184 इज इक्वल टू 6 6 4 4 0 इज 184। हमसे पूछ रहा है कि सी का आइटम कितना था, 44 था, ठीक है भाई। अब 4 के पार से काट दिया, 11 बार में 4 के पास 16 8 6 बार में 24 बार में कर दिया, है ना। जी, अब इसको अगर हम ये 23 के पहाड़ से चला जाएगा, नहीं नहीं तो हाँ 23 के पहाड़ से चलना चाहिए। ये 23 के पहाड़ से कितने बार मिल जाएगा, 6 4 4 है ना जी। इसको 23 के पहाड़ से अगर कटवाना है तो 3 से करेंगे, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से करें 3 दूनी का 3 दूनी का 4, ठीक है। 14 में 6 गया 8, फिर उसके बाद 14 में 6 गया 8, 5 में 4 गया 1, 184, और ये चला जाएगा 7 बार में, नहीं नहीं 7 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में, 8 से चले 8 की 24, 16 17 18, 8 बार में चला जाएगा, ये हो गया कितना, ये हो गया 28 बार में, 280, ये करिए और ये करिए जा करके दो, ये 23 के पार से ये चला जाएगा 2 बार में ना, ये 23 के पार से ये चला जाएगा 2 बार में, ये चला जाएगा 2 बार में, 2 के पार से 2 एकम तो 2 में के 4 जीरो, और इसको करेंगे इक्का पार से इक्का पार इक्का पार इक्का पार, मैंने कि 151540, ठीक है, 1540 आ जाएगा, ठीक है। 1540 हो गया। अगला देखो, ठीक है, 1540। अगला सवाल है कि देखो भाई, देखो कहता है एक वृत्त है और वर्ग की परिधि के समान है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और मैंने कि परिधि समान है ना, 4a बराबर डबल ए, मतलब काट देंगे तो a बराबर 4 22 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, कहता है कि 484 हो जाएगा, ठीक है। 484 दिया है क्या, 484 क्या है, चलो अगला सवाल देखो, ठीक है। अगला है क्या, एक दिन का, ठीक है, 200 का सामान खरीदता है ना, कहता है कि 2000 रुपये में एक सामान खरीदा जिसमें इतना को इतना में बेच दिया और फिर कितना में बेचना चाहिए कि 16% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखो 1 यूनिट को 21% पे बेच दिया, फिर 2 यूनिट को x% पे बेचा, ताकि टोटल पे उसको 16% का लाभ प्राप्त होता है। तो मान लो 21 + 2x प्लस यानी 16 तिहाई, 2 1 3 और 16 में 16 48 48, तो 2x बराबर में हो जाएगा 21, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 2 से बाहर में 2 कम 2 2 तिहाई 6, 13.5%, ठीक है। 13.5% यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है देखो, अगला देखो, अगला देखो, ये कहता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है क्या, एक पानी में दूध और एक पात्र में दूध और पानी का मिश्रण 15 लीटर है, जिसका अनुपात इतना है, मिश्रण में 6 लीटर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो तो हमसे दूध का मात्रा, और 6 लीटर निकाला, 6 लीटर शुद्ध दूध भी डाल देते हैं, ठीक है। तो हमसे अंतिम में मिश्रण दूध का मात्रा पूछ रहा है। देखो पहले पहले दूध का मात्रा कितना है, ठीक है, पहले दूध का मात्रा है 15, 3 2 5, 5 को अगर 3 बार में, ठीक है, तो 3 से 3, ये है ना भाई, ये है दो, मतलब 3 दूनी का 6, पहले 6 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध में से क्या कहते हैं 6 लीटर निकाला जाता है, तो जिसमें 6 लीटर में दूध और पानी दोनों होगा, तो कितना रेशियो निकल गया, 3 की 2 से 5 बार में, यानी कि इतना निकल गया, तो बचा कितना, इतना बच गया, ठीक है। तो 5 6 18/5 करेंगे तो 5 के 5 5 3 15, 5 6 के 3.6 लीटर दूध पात्र में बचा, लेकिन इसमें क्या किया, 6 लीटर हमने शुद्ध दूध मिला दिया, ठीक, 9.6 था। और परसेंटेज ऑफ मिल्क 9.6 बटा में 15 बराबर में इतना करेंगे, 0.00 के पास है, 5 से 5 या 15, 5 दूनी का 10, 3 के पास है 3 दिया, 3 दूनी के 64% है, ठीक है, 64% आ जाएगा। अगला सवाल देखो, हाँ नेक्स्ट देखो, कहता है क्या,
कहता है कि दो लगातार चार के गुणकों को गुणकों के गुणनफल को चार के गुणकों की गुणनफल सबसे छोटा क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ये आठ है, आठ है, 12 है, तो आठ अगर मान लो छोटा है तो उसमें का एक जोड़ देंगे तो नौ बन जाएगा, तो एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, मतलब कि एक हम जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, सबसे छोटी में सबसे छोटा क्या जोड़े, सबसे छोटे में क्या जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखो, कहता है कि के एल एम एन एक ट्राइंगल है, के एल एम एन। ठीक है, यहाँ पे के है, एल है, एम है, पे के एल पे पी क्यू, के एम पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे पी क्यू है, पी है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और के पी जो है 16 है, और पी एल जो है 4 है। ठीक है, तो माने कि 1:4 का रेशियो 1 है, और ये 4 का रेशियो हो जाएगा 1:4 का। अब के क्यू हमारा 10 है, के क्यू हमारा 10 है, अब क्यू हमारा 2.5 है, क्यू हमारा 2.5 है, पी क्यू मेरा 8 है, और एल एम का कोई पूछ रहा है। अच्छा एक बात तो ये जस्ट डबल है। ठीक है, जस्ट डबल है, और ये चार और एक पाँच, क्लियर एल एम का रेशियो बराबर होगा ना भाई। तो चार एक पाँच गुने दो कर देंगे 10 आंसर हो जाएगा, और दो कर देंगे ना, पाँच दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक नियमित षष्ठभुज एक वृत्त के अंदर अंकित है। ठीक है, मैंने कि एक वृत्त के अंदर, अच्छा एक इसका एक टेक्निक समझ लो क्या होता है। इसका टेक्निक क्या है ना भाई, अरे कहाँ चले गया। इसका टेक्निक समझ लो क्या है ना, कि एक षष्ठभुज के अंदर अगर वृत्त रहेगा। ठीक है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज के एक षष्ठभुज जो है एक वृत्त के अंदर है, चाहे एक षष्ठभुज एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर षष्ठभुज ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। मैंने एक बार और होगा, ये तो दो चार पांच ही बना ना, एक और बनेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे करो, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक बात याद रखना ना, इसको एक मैंने याद रखना एग्जामिनेशन में डायरेक्ट याद रखना कि इसका जो त्रिज्या बराबर होता है। ठीक है ना, इसका त्रिज्या जो है, अच्छा इसके अंदर जो षष्ठभुज का जो षष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, षष्ठभुज का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो देखो एक बात बताओ, षष्ठभुज कुछ इस प्रकार ऐसे बनेगा, है ना, हाँ है ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक सेकंड, ऐसे होगा, ऐसे, अरे क्या कर दिया, अच्छा रुको इसको बाद में बनाएंगे। मार्कन डिबू करो उसको पहले, बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या कहानी है। अरे यार इसको मार्कन डिबू करो तो सही। फिर जिसमें कहता है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, ए एक्स जो है इसका एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, वाई जेड है, वाई जेड है जो ए को मिलता है, और एक्स जेड जो है, एक्स जेड 40 दिया हुआ है, और वाई जेड 21 दिया हुआ है। एक्स जेड 40 दिया, वाई जेड 20, वाई जेड 21 दिया हुआ है। वाई ए की लंबाई ए एक्स से ए जेड से 5 सेंटीमीटर है। ए जेड से 5 से ए एक्स है, तो एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2x+5 हो जाएगा, है ना, 2x+5 जो किसके बराबर है जाकर के 20। वाई जेड कितना दिया, वाई जेड, अच्छा वाई जेड दिया 21, ये नहीं दिया, वाई जेड 21 दिया, और वाई जेड 21 दिया हुआ है, तो मैंने 2x बराबर है, प्लस वाई यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, तो x हो जाएगा 8। अगर ये 8 है तो ये 13 हो जाएगा, अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, हाँ है ना, ये 8 है तो ये 13 हो जाएगा, हाँ। ठीक है, और उसके बाद 8 13 हो गया, हो गया। और मैंने कि इसके रेशियो के बराबर है, ये 5 गुना है, तो 13 5 65, ये भी 5 गुना होगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चलो इसमें सवाल में क्या कहता है कि दशमलव मिश्रित आवर्तित आवर्ती। ठीक है, आवर्ती मिश्रित आवर्ती जो मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, मिश्रित का मतलब होता है मिक्सचर, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसका। कहता है कि मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, और मिक्सचर भी है, और उसके बाद मिक्स्ड रेकरिंग, रेकरिंग माने रिपीटेशन है, तो ये रिपीटेशन, ये मिक्सचर है नहीं, माने कि आप इसको लगा सकते हो। ठीक है ना, मिक्सिंग भी रिपीटेटेड भी है ना, आई होप मे बी। ठीक है, और एक सेकंड, फिर उसके बाद इसको अगर देखा जाए तो अच्छा इसको हम बदल सकते हैं, साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे साइन x +15 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल, इसको भी साइन कर देंगे 90 -2x +15 डिग्री के बराबर में, इसको खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 3 3x हो जाएगा, और ये 15 से ये 15 खत्म हो जाएगा, और बराबर में बचेगा 90, तो 3 के पहाड़ से 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 30 डिग्री आंसर। अगला सवाल है। ठीक है, और
चलो देखो अगला सवाल है। कहता है कि चीनी के 28% की कमी किया जाए। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या? चौ दो एकम दो चौके यार 250 260/25 होता है, ठीक है। अगर प्राइस अगर पहले 25 था, अगर प्राइस पहले 25 था, अब इसका प्राइस हो गया 18। अब इसका प्राइस हो गया 18, ठीक है। कंजम्पशन भी 18 और 25 के रेशियो में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 7 रेशियो हमने ज्यादा खरीदा, लेकिन हमने खरीदा कितना? 4 किलो ज्यादा खरीदा, 4 केजी ज्यादा खरीदा। तो हमने पहले का मूल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो यानी कि कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, 7 4 इतना हो जाएगा, गुने 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 240, यहाँ पे 7 ऊपर चलेगा, 18 गुने 4 से 6 बार में, 6 4 के 24, 6 के पास है, 6 3 का 18, और ये हो जाएगा 10 70। 70/3 करेंगे तो 3 गुने का 6, 10 6 1, 23 हो जाएगा, 23.33% हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सब हो जाएगा, ठीक। और 7 नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये भी थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं आगे। हाँ हाँ, अंतर पूछता है, ठीक है भाई। अंतर है ना, हाँ, मूल राशि पूछता है। 15% पे आर पता, R² / 100% होता है बराबर में, ठीक है भाई। ये हो गया तो R² का मतलब 2.225 हो जाएगा, परसेंट बराबर में 2187 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 100% निकालना है, तो यहाँ पे 2187/2.25 इंटू 100, ठीक है। ये 100, और ये तो 1% का वैल्यू है ना भाई, है। हमको 1 सेकंड, तो फिर हमको एक 100 और करना पड़ेगा ना। ये हो गया 1% का वैल्यू, तो 100% का, तो 25 के पहाड़ा से 25 के 4 बार में, और 25 के पास से 9 बार में। 9 के पहाड़ा से देखा जाए तो 8 9 900, 9 के पास से 9 का 9 दूनी का 18, और 9 दूनी का 18, 20 21 30, 8 9 4 के 36, 9 4 के 8 में से 6 गया तो 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 243 243 00 हो जाएगा, 243 00 है। गलत हो गया क्या? गलत हो गया। चार थी, अरे यार ये नहीं है, फिर चार भी तो बचा हुआ है ना, ये चार भी तो बचा हुआ है ना। 4 3 12 का 2 बच गया, तो 16 17 18 19 9 ठीक है। 97200 हो जाएगा, ठीक है। 97200 हो जाएगा। 97200 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये अगला सवाल है, क्या जी यहाँ पे हम लोग, अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज के वृत्त के अंदर इतना है, तो इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त की त्रिज्या, देखो वृत्त की त्रिज्या यानी कि अंतर्गत है, तो हम जानते हैं कि आर बराबर फॉर्मूला का डेल्टा अपॉन एस होता है। आर हमको पता है क्या? त्रिज्या दिया हुआ है 8/√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्रफल 3/4 A² अपॉन में 3 A/½ ठीक है। क्रॉस कर दो, तो यहाँ पे 8√3 इंटू 3 A/2 हो जाएगा, बराबर में बराबर में हो जाएगा यहाँ पे √3/4 A² हो जाएगा। तो √3 से √3 चला गया, 2 के पहाड़ा से ये चला जाएगा 4 बार में, 4 बार में हो जाएगा। और उसके बाद एक एक ए से एक ए से एक एक कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4 3 12, 4 3 12 गुने 4, 4 3 12 गुने 4 बराबर ए, ठीक है। और 4 3 12 4 48 48, लेकिन हमको परिमाप चाहिए। 8 4 24 के 4 हाथ बच गए, 4 3 12 13 14, ठीक है। 144, ठीक है। 144 ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है 144। नेक्स्ट, चलो अब इसमें आ जाते हैं। इसमें कहता है कि इसमें है, कहते हैं कि यहाँ पे नो एरर, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो परसुएड, ठीक है, मैंने कि ये हो सकता है आंसर मेरा, परसुएड हो जाएगा। अगला है क्या? कंक्लूजन ऑफ द कॉलोरेशन, कोलेशन कोलेशन पूछता है, ठीक है ना। कोलेशन पूछता है। रीच द कंक्लूजन, रीच द कंक्लूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद कट द मस्टर्ड ऑयल मीन्स तो हो जाएगा स्टॉक कम ऑफ द एक्सपेक्टेशन, माने कि उम्मीद पर खड़ी उतरना, ठीक है ना भाई। और प्रोलिफिक्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट से बना हुआ लग रहा है ना। तो मेटिकुलस एंटोनिम है ना, मेटिकुलस हो जाएगा, मेटिकुलस, ठीक है। और यूफोरिया EUPHORIA यूफोरिया हो गया। और फिर कहता अनार्की, नो गवर्नमेंट की सिनोनिम्स, लॉलेस, बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है व्हेन द ऑफिसर caught the clerk taking a bribe, the latter was down on his knees on the promise that he could not do this work, this नहीं, यहाँ पे this work नहीं होगा, सच टाइम ऑफ वर्क हो सकता है मे बी, ठीक है। और फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ द लॉन्ग डेट, पहले वाले से न्यू बैच इज प्लानिंग टू क्लिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कट अप, डॉक्टर पाटिल टोल्ड मी
told me to cut up my sweet consumption as I am diagnosed the diabetes. कट आउट, कट आउट फॉर कट टू बैक ऑन, कट बैक पीछे होना, कम होना में भी ये होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल द प्रैक्टिस द, अच्छा, वायर पर चलना, फॉर्मोलिस्ट 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 एंटोनिम इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल, इक्वल इम्पार्शियल, फेयर, अनजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक्टिव वॉइस पूछता है तो वॉइस है तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ डेट से ही बनेगा। ठीक है, ही डैश ब्लो, ब्लो ब्रोक इनटू होगा नहीं, बैकअप तो होगा नहीं, मतलब जमा करना, ब्रोक इनटू भी नहीं होगा। ठीक है, ब्लो का नहीं, आस्क आफ्टर हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, कहता है कि द हाइकर ट्रैक्ड डैश द माउंटेन, ट्रैक विथ द माउंटेन, ट्रैक हो सकता है विद द माउंटेन ट्रैक। देखते हैं आगे, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस से पूछना, डिड है तो पैसिव वॉइस पूछना है तो ऑब्वियस ही बात है कि वर्ड से ही बनेगा। ठीक है, तो फिर इसका ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग से स्टार्ट नहीं होगा, एडवांटेज ही हो सकता है यहाँ पे, एलिमिनेट करके बना सकते हो इसमें। ठीक है, टोल्ड मी डैट सी नो चेंज, फिर कहता प्रॉमिस, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा, हैड से बनेगा ना भाई, यही तो हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा, लास्ट वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसको बाद में बनाया जाएगा। मीनिंगफुल पूछता है, हर ओ से तो स्टार्ट होगा नहीं, ओ से पहले हटा दो, हर फीलिंग हर से होगा नहीं, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का आना चाहिए। ठीक है, और क्यों के बाद ही होगा, क्यों के बाद ही होगा, क्यों के बाद ही होगा। ठीक है, एक बात ये भी समझ लो कि क्यों के बाद, क्योंकि सी पहले आ रहा है। ठीक है, क्यों के बाद ही होगा। ठीक है, तो या तो आंसर मेरा है ना, या तो आंसर मेरा ये एस से हो सकता है, ये वाला, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, कैस देखो भाई, कहता है एस, इसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पे डू द ऑप्शंस, ऑप्शन ऑप्शन फॉर द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द इतना एमिड और चॉइस ऑफ द सी कुड ओनली द स्ट्रगल एंड सोशल स्पोर्ट्स विशिंग, विशिंग, ये हो सकता है मेरे ख्याल से, बाकी देखते हैं। देखो यूनाइटेड स्टेट, यूएन, तो देखो पहले तो सी के बाद ही ए होगा, तो ए के बाद सी हो नहीं सकता कभी को। ठीक है भाई, सी से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट ही होगा, फिर सी के बाद ए होगा, लेकिन इस बात को ध्यान में, सी के बाद इस सब में, सी के बाद ए, डी से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो पहले फुल फॉर्म आएगा ना भाई, तो सी ए कहता है। चलो देखते हैं, तो द यूएन वाज द डिवीजन सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड सेंट्रल मिशन एंड दिस एक्टिविटीज, तो मतलब दिस एक्टिविटीज मतलब ए के बाद बी का प्रयोग होना चाहिए, ए के बाद बी, और यहाँ बी के बाद ए आ रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना भाई, ए के बाद बी, ए के बाद बी इसमें भी है भाई। तो अच्छा देख लेते हैं। कहता है यूएन, कहता है यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड 1945 फॉलोइंग द डिवास्टेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द यूएन कॉम्प्लेक्स दिस वाई, कहते हैं दिस वाई, ए से मिलना चाहिए, सी होना चाहिए, द सेंट्रल मिशन ऑफ द यूएन में मेंटेनेंस द इंटर, हाँ ये होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अगला कहता है फायरिंग, फायरिंग विक्ट्री, फायरिंग विक्ट्री का मतलब होता है विन द अचीव ग्रेट द कॉस्ट ऑफ द एंड फेवर, माने कि, मैंने ये फायरिंग विक्ट्री का मतलब होता है कि, मतलब कि आप जीत तो गए लेकिन आपको बहुत चीज लॉस हो चुका है ना, मतलब आप जीत के भी हार गए। ठीक है, फिर उसके बाद चलो पार्ट बी में कर लेते हैं। कहता है एजेंसी नहीं है, तो चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। चंद्रबाबू कुमार के समय में कौन आया था, मेगास्ती में आया था। और उसके बाद भारतीय भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण आगे बढ़ने को समूह का कार्य करता है। 144, फिर मिलते में कहते हैं चावल गेहूं को मोटे अनाज को कहते हैं, ए भी हो सकता है। ठीक है, एक भारत पहले महीने के न्यूयॉर्क में होती गाडगिल। ठीक है, दूसरा हो सकता है पहला महानवोपदेश नहीं था, चौथा में नहीं, दूसरी का देश कृषि में ही था, तो तीसरा हो सकता है ना भाई, तो तीसरा वन तो ऐसे भी नहीं बनाने की उपयोग में से कोई नहीं। हड़प्पा में सही है, स्नानागार नहीं था, ये नहीं, निवासी विभाग के बारे में पता था नहीं, ये भी गलत है, और एक सारी और केवल तीन। अगला समय भारत और पाकिस्तान की विशेषता सेनाओं के में कौन सा किया गया था, खंजर। कभी 25 में एआई के लिए सीओयू के रूप में किया गया, आईआईटी मद्रास। ग्राम पंचायत 40। पोषण समृद्धि ऊर्जा की मात्रा, दक्षता, ऊर्जा की मात्रा, एक सेकंड बाद में देखते हैं इसको। पेट का शरीर में विकसित से कहता है, पर जो नीति कहते हैं थायराइड नहीं सही है, कहते हैं अंगूर तेजी के सही है, कि वेश में सही कहते हैं, एक दो तीन सब सही है।
एनआरसीएल का उद्घाटन के उसमें एनआरसीएल के देखते हैं इसको। हिमालय नदी नहीं है। ब्यास निकलती है, रवि निकलती है, तेस्ता शिलोंग से निकलती है, तो शिलोंग से ही निकलती है। तेस्ता सिक्किम से निकलती है। वैनगंगा बता के बीच अंतर सही है, भी सही है। मेरा प्रयास पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब, एक सेकंड, इसको इंग्लिश में बोलो। द phenomenon of the total internal reflection occurred when the light was meeting to the air and the transparent medium light passes through it। फिर उसके बाद लोसर। तो लोसर होता है कहाँ से? ये हॉर्नबिल होता है नागालैंड का ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो पक्के पागल नागालैंड है, नागालैंड नहीं है इसमें। ये नहीं होगा तो लोसर तो होगा बी का वन। ठीक है, बी का पोंगल। लोसर गंगा सागर मिलना है, सी का दो। ठीक है, और उसके बाद बी का वन। बी का वन। बी का वन, सी का दो, ए का चार। ए का चार होता है वहाँ पे लद्दाख, तो वहाँ पे सब। ये नहीं होगा। फील्ड में शतरंज खिलाड़ी 10 नहीं है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए आई थिंक कार्तिक होगा, क्योंकि कार्तिक महीने में हम लोग मनाते हैं रामनवमी हो गया ये सब चीज। दीपावली मनाते हैं ना लोग, रामनवमी नहीं दीपावली मनाते हैं, सॉरी सॉरी। कार्यक्रम कहता है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। और 65 वर्ष तक रहता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायाधीश का पत्र लिखकर अपने पद से नहीं, एक और दो हो सकते हैं। एक सेकंड 23 तक देखना, एक सेकंड। 23, 22 एक सेकंड कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ना। वो तो राष्ट्रपति को देगा ना सर, वही ना लगता है। यहाँ पे एम बजता है रिहला चार कड़ी। कौन सा गलत है? ये कहता है राजा राम पुनर्जन्म से सही है। सही है। आर्यवंश का संस्थापक ये थोड़ी ना थे। आर्यवंश का तो दयाराम सरस्वती थे शायद। देखते हैं कौन कौन सा छूट गया इसमें। ये दो देख लो कैसे बनेगा इसको। कुछ क्वेश्चंस ये ठीक ठीक है, लेवल ठीक है क्वेश्चंस का। जे ए डैश वाई डैश ओ एक्स ए ओ डैश ए डैश भी ए डैश यू ए ओ डैश ए ओ एस। ठीक है। अगर हम यहाँ पे यू लगाएं, एक्स लगाएं, ए लगाएं, एस लगाएं और भी लगाएं और ए लगाएं, तो एक्स ए वाई और एक्स ए यू, वाई एक्स ओ। तो यहाँ पे ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा फॉलो। ये नहीं फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डबल ए ओ लगा देते हैं, डबल ए, और यहाँ पे अगर और आएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो मतलब ये भी कहना ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओ ए डब्ल्यू ओ ओ टी। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ए ओ डब्ल्यू, ए ओ भी, ए ओ यू, अच्छा ए ओ टी है, ए ओ बाई। ठीक है, ये बाई, अच्छा ए ओ के साथ बाई आ गया, ए ओ के साथ एक्स आ गया, तो मैंने वाई आया, एक्स आया, डब्ल्यू आया, ठीक है ना, मैंने ये हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है। ये, ये हो सकता है। तो लिखो जाओ। और क्या हो गया 12 नंबर, 19 नंबर है ना। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम था, एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखो इसमें है ना कि इसके अपोजिट को डबल किया गया है, ठीक है ना भाई, इसके अपोजिट को डबल किया गया है। अच्छा, इसमें वोवेल को डबल किया क्या इसमें, ये भी बात को देख लो पहले। वोवेल को डबल कर रहा है शायद, वोवेल नहीं, वोवेल तो हाँ, वोवेल को डबल कर रहा है मे बी शायद, क्योंकि पूरा क्वेश्चन में वोवेल को डबल करेगा। तो 8 का 8 लिख दिए। और एल, यहाँ के एल है, इसका ओ का एल होता है 12 का 24 हो गया। और ये यू का होता है जाकर के एफ होता है, एफ का 6 दूनी का 12 हो जाएगा। और हाँ, मैंने कि वही चलो सही तो लगाए थे। 824212 मैंने कि वॉवेल को डबल कर रहा था। ठीक है भाई, लेकिन ये दो प्रश्न हमको नहीं, एक्चुअली एक नया पैटर्न का सवाल है।
ठीक है। और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम इंग्लिश को और देख लो। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, तो हम पढ़ना ही भूल गए थे। देखो, ये क्वेश्चन कहता है, यूज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न एंड द फूड सप्लाई सिस्टम विद द ग्रोइंग द पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द फॉर द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हैव द यूज ऑफ द फूड एंड this system slow the down and the growth of bacteria and the reducing the spoiling. As a result, food can be transported over the long distance storage and this may be without in the however the rising the pain and the cold also the concern the health expert। मैंने ऊपर इसका अच्छाई कर दी और नीचे इसका बुराई कर रहा है ना। फाइल द रिफ्यूजिंग स्लो द बैक्टीरिया ग्रो एंड द जो ऑथर है ऊपर बोल रहा है कि भाई देखो, ये जो मैंने कि जो भोजन को यानी खाने को हम लोग स्टोर करते ठंडा करके रखते हैं, वो चलो सही है, दूर दूर तक जा सकता है, खाना सड़ने से बच सकता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया जो है सोलो सो थोड़ा थोड़ा डिपेंड होते रहता है, जो हार्मफुल भी रहता है इन सीइंग द प्रॉपर्टी कंडीशन इन द फ्रीजिंग एंड दैट सो द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड द इसमें सर्वाइव रहेगा रहेगा ठीक है। द पॉइजन इन्फेक्शन हो जाएगा, अनदर कंसर्न इज लॉस द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल द ग्रेजुअली द लॉस द विटामिन एंड द मिनरल ड्यूरिंग द prolonged deficit as the result the consumer who the rely the heavily on the storage food may not the some nutrient benefit excessive depends on the mineral loss। चलो एक बार क्वेश्चन को कर देते हैं कि the scientists by maintaining the low temperature this system slow down growth of the bacteria and reduce the spoiling is an the example of the chronological sequence है ना। मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर एंड दिस सिस्टम स्लो डाउन एंड द ग्रोथ द बैक्टीरिया, तो क्रोनोलॉजिकल ये ना भाई, काउसेस एंड द फिर द रिलेशनशिप में होगा। फिर कहता है बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर के वैसे इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी ने एक ऐसे में एडवांटेज डिस्क्राइब द फुल पेज मेथड एंड एक्सप्लेन द बैक्टीरिया ग्रोथ ग्लोबल डिस्कशन द ग्लोबल न्यूट्रिएंट पॉलिसी डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड फॉलोड बाय द कंपैरिजन इसकी पैसे भी नहीं होगा। और कहता है प्रिजर्वेशन एडवांटेज सिस्टम फॉलोड बाय द कंसर्न एंड कंक्लूडिंग द बैलेंस रिकमेंडेशन। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉलोड बाय द हिस्टोरिकल पीरियड, ये नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सिस्टम फॉलोड बाय द कंसर्न एंड द कंक्लूडिंग विद द बैलेंस रिकमेंडेशन प्रिस्क्राइब द फूड मेथड एंड फॉलोड बाय द कंपेरिजन, नहीं ये नहीं होगा। explanation of the bacterial growth followed by the discussion of the global nutrients policy। पॉलिसी थोड़ी ना यहाँ पे। फिर उसके बाद टुवर्ड द एटीट्यूड कैन बेस्ट स्ट्रांगली क्रिटिकल, देखो स्ट्रांगली क्रिटिकल नहीं क्योंकि ऊपर उसका तारीफ किया है। न्यूट्रल ना प्योरली डिस्क्रिप्शन नहीं है, कम्प्लीटली सपोर्टिव भी नहीं है, बैलेंस इन द क्वेश्चन बैलेंस भी है, सब क्वेश्चंस भी कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है, देखो यहाँ पे हैसबीन लगा ना, एकमात्र यही लग रहा है हमको। ठीक है। डेटोरिएशन का मतलब हानिकारक होता है। ठीक है। तो कहता है डिक्लाइन ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन सा? इंदिरा, इंदिरा है ट्रैगल विथ, चलो ठीक है इसको। 23 नंबर है क्या? एस से हम इसको पहले एस से तक काउंट करें ऑप्शन एंड आर में क्या लगाएगा, तो हमको माउंटेन क्या चलो ठीक है, इसको भी मान लो। ओके चलो। और उसके बाद सी में है कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अरे ये भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, हाथ तेज करना पड़ेगा। देखो यार, यहाँ पे एक पी है, क्यू है और आर है। दोस्त कितना आदमी 6,000 रुपये लगाता है और 8,400 रुपये लगाता है और ये 5600 रुपया लगाता है। ठीक है। 4 महीने बाद ये इतना रुपये निकाल लेता है, इतने से 4 महीने के लिए रहता है, फिर उसके बाद कहता है इतना रुपये निकाल लेता है, 4 महीने 2800 रुपये निकाल लेता है। तो 6,000 में से जब 2800 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 3200 रुपया, है ना। 3200 रुपया, 3200 रुपये, एक सेकंड, 3200 रुपया बचेगा, वो रहेगा 8 मंथ के लिए। ठीक है। 8 महीने के लिए रहेगा। और फिर कहता है कि और फिर 6 महीने बाद क्यू ने 4,000 निकाल लिया। ठीक है। क्यू ने 4,000 निकाल लिया, तो ये भी 6 महीने के लिए रहा। 4,000 निकाल लिया, 4400 रुपये बचेगा, और ये बचेगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है। और उसके बाद पी का हिस्सा इतना है, तो क्यू आर का संयुक्त हिस्सा बताइए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कहता है यहाँ पे क्या, आर तो बेचारा सेम ही रहा, तो पहली बात कि इसमें से कुछ हम क्या क्या डबल जीरो हटा देते हैं। ठीक है। तो डबल जीरो हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा। ठीक है। ये 4 होगा, ये 4 ही है ना। इसमें से भी डबल जीरो हटा देते हैं। ठीक है। डबल जीरो हट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग काट देते हैं 6 के पहाड़ा से, 6 6 6 दूनी का 12 हो गया। 6 के पहाड़ा से चल जाएगा क्या? 6 के पहाड़ा से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, एक सेकेंड, नहीं जाएगा।
तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको चार से काटते हैं। चार के पास चार दिया है 12, चार के पास चार दूनी काट, चार एकम चार, चार दो से दो, दो हो जाएगा। फिर चार के पास चार से चार दूनी काट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको काट लेते हैं। फिर उसके बाद तीन के पार से काटते हैं। तीन के पार से तीन दूनी का छः, तीन दूनी का छः, ये प्लस में जाने से फिर उसके बाद तीन के, अरे यार फिर तो भी नहीं करेगा ना, 32 भी तो नहीं करेगा ना। 32 भी नहीं करेगा, 32 में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, 56 गुने 3 हो जाएगा, 56 गुने 3 हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, मैंने एक, छः कम छः, छः दूनी का 12, छः दूनी का दो, हम से 12 13 गुने 32, छः दो आठ, तीन दो पाँच, एक एक दो, 258, 258 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, तो ये कट गया था क्या चार के पार से, ये तो सर नहीं कटा था ना, अरे क्या मिस्टेक कर दी हम। चार तिया 12, चार से चार दूनी काटे दो था, यहाँ पे दो रहेगा ना। यहाँ पे 60 हो गया, 64 हो जाएगा। यहाँ पे चार छः छः 12, ठीक है, यानी 124, ठीक है। अगर इसको दो से और कर सकता है क्या, दो से दो छः के बाद दो दूनी का चार, दो से दो एकम दो, दो दूनी का चार, दो नाम 18, फिर दो से दो दूनी का चार, दो अठी 16, दूनी 28, गुने 3, ठीक है। तो अगर एक बार बताओ, तो हमसे पूछ रहा है क्या, इन दोनों का अपी है इतना 7750, मैंने 62, यानी कि 7750 इज इक्वल टू 62। और 38 24 के चार हाथ में बच गया दो, तीन में छः सात एक आठ, 1 2 9, 9 10 13 का तीन हाथ में बच गया, दो आठ दो 10 11 का एक हाथ में बच गया एक, 213, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 213 से, ठीक है। और ये कटेगा क्या, कटेगा क्या, 7750, 7750, वन बार में सात में से दो गया, पाँच सात छः गया 55। और नहीं कटेगा यार, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया यार, तीन दो पाँच छः, कैलकुलेटिव है, कॉपी जा रहा है कैलकुलेटिव है, ठीक है। एक सेकंड, 18, अगर हम इसको, अगर एक कॉन्सेप्ट इसको ऐसे, 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 ऐसे गया, ऐसे गएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइंगल है ना, समबाहु त्रिभुज ही बनता है ना इसका। इसको अगर 3/4 ए स्क्वायर में अगर हम करें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, अच्छा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखो ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से बन गया, और ये कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर ये में होगा, तो इसका जो आर जो है ना भाई, आर जो है एक के बराबर होगा, ठीक है। तो एक तो समबाहु त्रिभुज दो को बन गया, ये दो समबाहु त्रिभुज बन गया, और एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर भी जो है बराबर ही बराबर होगा, तो ये भी 10 10 होगा, तो हमने 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जाके दो से, ये हो गया 50 बार में, तो 50, और यानी कि 1.73 गुना 50 को अगर हम गुना करते हैं पाँच से, पाँच से कनेक्ट पाँच, पाँच से पाँच 35, फिर 35 छत्तीस के छः हमें पाती 8, और इसके बाद हो गया जी, 86 पॉइंट हो जाएगा। और नहीं बना, अगर 100 कर देंगे तो नहीं होगा। मैं थोड़ा सा मेरा खराब हो गया, कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। अरे यार ये क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना। देखो, 42 किलोमीटर प्रति घंटा 4 से 4, 4 बजे चलता है, ठीक है। मैंने एक यहाँ से यहाँ पे चलता है, और जो 2327 है, ठीक है। स्टेशन ए स्टेशन बी है, ठीक है। और ई से निकलता है, और इसकी स्पीड 42, और ये चाहिए निकलता है कितने बजे, 4 बजे, और यहाँ 4:30 बजे, तो मतलब कि दोनों का डिस्टेंस लेना ना। तो ये 4:30 बजे चलता है, ये 4 बजे चलता है, और ये चलता है 5:30 बजे तक, तो मैंने कि 1.5 घंटा में ये कितना दूर चल जाएगा। तो ये 1.5 घंटा में 42 और आधा, ये एक तीन चार दो छः 63, 63 सात में तीन गया चार, बारह बजे गया छः, और यहाँ पे हो जाएगा 264, ये इतना डिस्टेंस चल जाएगा, ठीक है। डी बराबर मैंने डी बराबर एस टी होता है, ठीक है। डिस्टेंस में 264 बराबर में स्पीड यानी कि जुड़ जाएगा यहाँ पे 42, और 46 छः दो आठ, चार चार आठ, इंटू में टाइम, तो ये इतना हो गया, यहाँ से हटा इसको, ठीक है। तो चार के बाद सात चार छः, चार के 24, और 11 के पार से काट दो ना, 11 के पार से काट दो। 11 के पार से ये हो गया 8 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 8 से 3 बार में, 3 घंटा में ये दोनों मिल जाएगा। तो 3 घंटा में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 3 घंटे में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चले डिस्टेंस का कवर करेगा, ठीक है।
तो पहले तो इसने कवर कर लिया था 3 घंटे में 42 प्लस ये है पी के लिए और क्यू के लिए। और ये चलेगा कितना 46 × 3 और ये चलेगा और चलेगा 42 पहले चल लिया तो 21 और चलेगा, 2 1 3 4 2 6 63 यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं तीन में से 4 3 12 5 63 6 3 और 6 2 8 यहाँ 189 अपन में कहता 46 भाई तेरी तीन के पार से करो, तीन के पार से ये कहता है 3 से 3 6 3 3 9 तो माने कि 46 46 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो, मैथ इस बार थोड़ा सा हमको अजीब थोड़ा सा खत्म लग रही है यार। ये वाली फार्मूला इसके भूल, इसका फार्मूला मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। इसको कवर कर लेंगे आज नेक्स्ट में। ये तो थोड़ा 10, अच्छा इसको हम हिट एंड ट्रायल से बनाया है क्योंकि 22 होना चाहिए। ठीक है ना, अब आई होप पता नहीं अब आंसर किया है तो भी रहेगा। गाइस देखते हैं क्या मार्क्स आता है। ये लेंदी लग रहा है हमको। और ये तो इसको इतना पता है कि इसके साथ रेडियस इतना होता है। खैर गाइस, अब तो ऑलमोस्ट इसमें दो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आते इसलिए हम नहीं बनाया। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, मैथ्स के भी वही है, इंग्लिश में ऑलमोस्ट मैंने बना दिया। देखो मैथ्स कितना आता है, अगर पेपर की बात किया जाए ऑलमोस्ट ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना मार्क्स आता है। ठीक है, इसको बताओ 138.5। ठीक है, यानी इस बार 73, इस बार थोड़ा सा मार्क्स घट गया तो 138 नंबर आया। ठीक, कोई बात नहीं यार।